वंडेगा शिफावा यीशु नासरी को वंडेगा शिफावा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी को वंडेगा शिफावा यीशु नासरी 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 साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी को वंडेगा शिफावा यीशु नासरी को वंडेगा शिफावा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी मार खाते मरे हाय वीर नु जगाया है मार खाते मरे होए वीर नु जगाया है लाजरन कब्रों की बाहर बुलाया 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 है बड़े मौज से बिखोंदा यीशु नासरी बड़े मौज से बिखोंदा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी देखो वंडेदा शिफावा यीशु नासरी देखो वंडेदा शिफावा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी नजीर जिंदगी है गीत तेरे गावांगा नजीर जिंदगी है गीत तेरे गावांगा नच नच दुनिया ते सब नु सुनावांगा नच नच दुनिया ते सब नु सुनावांगा नजीर जिंदगी है गीत तेरे गावांगा नजीर जिंदगी है गीत तेरे गावांगा नच नच दुनिया ते सब नु सुनावांगा नच नच दुनिया ते सब नु सुनावांगा मैं तेरा नारा लगावा यीशु नासरी मैं तेरा नारा लगावा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी देखो वंडेदा शिफावा यीशु नासरी साथ छटदा नहीं होवे पावे साकरी हाथ जोड़ तेरे अगे करांगा दुआवा मैं हाथ जोड़ तेरे अगे करांगा दुआवा मैं माफ कर देवी यीशु मेरी दुआवां नो माफ कर यीशु मेरी दुआवां नो
जिंदगी च तू आवी सुनासरी मेरी जिंदगी च आवी सुनासरी साथ छड्डदा नी होवे भावें साखरी साथ छड्डदा नी होवे भावें साखरी वादा मसीह का है आसमानी वादा मसीह का है आसमानी हयात दिलाऊंगा हयात दिलाऊंगा आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा 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 ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा पुराना सब जाता रहेगा ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा पुराना सब जाता रहेगा पुराना सब जाता रहेगा ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे दुख सारा ही जाता रहेगा ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे दुख सारा ही जाता रहेगा दुख सारा ही जाता रहेगा दुख सारा ही जाता रहेगा जोरे बाजों से मैं अपने तुझको बचाऊंगा जोरे बाजों से मैं अपने तुझको बचाऊंगा आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा वादा मसीह का है आसमानी वादा मसीह का है आसमानी हयात दिलाऊंगा हयात दिलाऊंगा आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा तो वफादार होगा वो बारिश भी होगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा जो वफादार होगा वो बारिश भी होगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा मैं
भी होगा मैं उसका खुदा बंद रहूंगा, मैं उसका खुदा बंद रहूंगा, मैं उसका खुदा बंद रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदा बंद रहूंगा, मैं उसका खुदा बंद रहूंगा। नई इस ज़मीन पे नए आसमां पे मैं बेटा है तुझको कहूंगा, मैं बेटा ही तुझको कहूंगा, मैं बेटा ही तुझको कहूंगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको ले जाऊंगा, नए शहर यरूशलेम में तुझको ले जाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, 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 तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना दर्द रहेगा ना मौत रहेगी, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपनी मैं तुझको उठाऊंगा,
तुझको कहूँगा, मैं बेटा ही तुझको कहूँगा। नए शहर या रशलम में तुझको ले जाऊँगा। नए शहर या रशलम में तुझको ले जाऊँगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। 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 आबे हयात के चश्मे से मैं तुझको पिलाऊंगा। आबे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें जोरदार ताली के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर में आनंदित है वो जोरदार ताली दें। आमीन। बैठिए अपने स्थान पे। हालेलुया। हम ज्यादा है। हालेलुया। आवाज नहीं आई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसका धन्यवाद करें। है या नहीं है? जब वो हमारी रक्षा करता है तो हमारा क्या फर्ज है कि हम उसका क्या करें? हालेलुया। जब वो हमारी रक्षा करता है, जब वो हमारी चिंता करता है तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है ऐसे, दाऊद कहता है ऐसे कि परमेश्वर का हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसका थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। वचन हमें यही चीजें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की बात को मानकर चले, उसकी आज्ञा को मानकर चले। हालेलुया। कोई भी वचन ऐसे नहीं है कि उसकी आज्ञा ना मानो। किसकी? परमेश्वर की। ऐसे कोई वचन नहीं होगा कि उसकी आज्ञा ना मानो। हर एक वचन, आज चाहे आप पुराने नियम से चाहे आप नए नियम से, परमेश्वर कहता है आज्ञा मान। और आज्ञा यही है कि हम उसका हर बात में क्या करें? हर हाल में उसका क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम समय निकाल कर परमेश्वर के आज आशीषों वाले दिन में प्रवेश हुए। हालेलुया, हालेलुया। मौसम जबकि ऐसा नहीं है, खराब मौसम में भी हम परमेश्वर के भवन में, हम परमेश्वर की, जहाँ परमेश्वर का वास है, हम वहां बैठे हैं परमेश्वर की जगह पे, तो परमेश्वर क्या देख नहीं रहा? देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर वो देख रहा है तो वो कहता है मैं तेरी झोली को भी क्या करूंगा? भरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, पर अगर हम आज्ञा में हैं, परमेश्वर के वचन में हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी बात को मानकर उसका हर बात में धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी गीत गाया था, वफादार। गाया था या नहीं गाया था? कहता है जो वफादार होएगा वो क्या होएगा? किसका वारिस होएगा?
जो वफादार होएगा वो वारिस भी होएगा। और मैं नए आसमान में, नए यरूशलेम में मैं उसको क्या कहूंगा? अपना क्या कहूंगा उसको? बेटा। क्या? पर पहली शर्त क्या रखी परमेश्वर ने? जो वफादार होगा, जो वफादार होएगा, जो ईमानदार होएगा, कहता है मैं उसका, वो क्या होएगा? मेरा बेटा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे वफादारी ही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने। कहता है जो वफादार वो मेरा वारिस भी होगा। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया, बाइबल कहती है। हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, बाइबल कहती है। पर जिस समय परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जिस समय परमेश्वर ने वन, वृक्ष, पशु, जब आकाश, आसमान, सूरज, तारे, जब सब कुछ बना के परमेश्वर ने बैठा, तो उसने बाइबल में लिखा है एक इंसान को बनाया। बनाया या नहीं बनाया? और मिट्टी ली और उसका पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी सांस फूकी। फूकी या नहीं फूकी? हालेलुया। और उसने एक प्राणी को बनाया, जीवित प्राणी, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और उसने कहां पे रखा उसे? उस मनुष्य को, उस आदम को बनाकर उसने कहां रखा? हाँ जी, आवाज आनी चाहिए मुझे। कहां पे रखा? अदन की वाटिका। रखा या नहीं रखा? हालेलुया। पर जब अदन की वाटिका में रखा, उसे कहा कि तू ये करियो, तू वो करियो, तू सब कुछ करियो, सब कुछ बनाई, सब कुछ करियो, जहां तेरा मन करे उधर घूम, जहां तेरा मन करे तू जो खा, जो तेरा मन करे वो कर, पर एक फल को ना खाइयो जो जीवन और मरण का है। पर जिस दिन तू खाएगा उसे, उस दिन तू क्या होएगा? हालेलुया। पर क्या आदम ने उस बात को माना? कहता है जो वफादार होएगा वो मेरा क्या होएगा? वफादारी क्या थी? कि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, पर जिस चीज के लिए उसे मना किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छे वचन रखे हैं। सारे वचन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे, पर कई वचनों में परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवाणियां की कि मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। पर उसने कहा जब तू मेरा आज्ञा में रहेगा, जब तू मेरे साथ वफादार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, सब कुछ। और परमेश्वर वफादारी चाहता है। आज जब हम वफादार नहीं होते तो हम घट जाते हैं, हम हट जाते हैं, हम परमेश्वर से ले नहीं पाते जिन चीजों के लिए। फिर हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है, तब हमारी प्रार्थना करना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वफादारी, जो परमेश्वर कहता है वफादारी है क्या आपकी? जैसे आदम को परमेश्वर ने पूरी वाटिका में दिया, ऐसा नहीं करा कि उसे एक कमरा दे दिया कि यहीं पे तूने रहना है, यहीं पे तूने खाना है, यहीं पे तेरे को सब कुछ मिलेगा। बाइबल कहती है उसे अदन की वाटिका में रखा, उसे जहां मर्जी दी परमेश्वर की जा, पर उसे एक चीज के लिए मना करा कि इस फल को ना तो देखियो और ना ही इसमें से खाइयो। हालेलुया, हालेलुया। इंसान गलतियों का पुतला नहीं है, जानबूझ के गलतियां करता है, पता होते हुए भी गलती करता है। हमारा ये झूठा भ्रम है कि इंसान गलतियों का पुतला है। जिस चीज के लिए आपको मना किया जाएगा वही करोगे, क्योंकि आदम ने किया था। और वफादारी परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज की डेट में अगर देखी जाए वफादारी, अगर किसी पास्टर या जो भी कलीसिया के अगुवे होते हैं, अगर वो कलीसिया को कहीं काम नहीं करना, वो अद बदा के करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, और हम कहते हैं वफादार है।
हालेलुया। कहता है जो वफादार होएगा वो मेरा क्या होएगा? वारिस। और कहता है मैं नए आकाश में, नए यरूशलेम में उसको अपना बेटा कहने से नहीं मुकरूंगा। हालेलुया। पर पहले परमेश्वर कहता है वफादारी। आज वफादारी नहीं है, इसलिए 90% हम उन आशीषों को नहीं ले पाते। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो परमेश्वर के अंदर ये चीज थी, ये ख्याल था कि ये लंबा जाएगा। पर बाइबल में लिखा है उसने एक गलती की और बाइबल में लिखा है उसे अदन के बाग से निकाला गया। और बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी तेरे कारण क्या हुई है? आवाज नहीं आई है मुझे। पृथ्वी तेरे कारण क्या हुई है? परमेश्वर ने पृथ्वी को श्रापित नहीं किया, पर उस एक ने जो आज्ञा दी, जो वफादारी उसे दिखानी थी, उन्हें वो वफादारी नहीं दिखाई। बाइबल कहती है, लिखा है या नहीं लिखा वचन में कि पृथ्वी तेरे कारण क्या हुई है? हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी को कभी श्रापित नहीं करता, पर अब जब पाप हुआ, जब आज्ञा तोड़ी, जब वचन तोड़ा, तो बाइबल में लिखा है उसे श्रापित किया गया। और मनुष्य को भी कहा गया कि तू पसीना बहाएगा। औरत को कहा गया तेरे पीड़ा बढ़ा दूंगा। कौन सी पीड़ा? जब तू बच्चा जनेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये नहीं था मकसद कि वो पृथ्वी को श्रापित करे। मनुष्य जिसको अपने हाथ से बनाया उसे श्रापित करे, जिसको उसने मनुष्य में से निकाला, हवा को, उन चीजों को श्रापित करे। पर परमेश्वर को करना पड़ा जब आज्ञा टूटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए वचन रखी है। वो कहता है तू मेरा पुत्र होएगा अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और मेरे नियम पे चलेगा, मेरी बात को मानेगा, तो मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा क्या होएगा? बेटा होएगा। हालेलुया। जब हम आज्ञा, जब हम विश्वास में चलते हैं। हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है या नहीं सुनी? बाइबल में लिखा है जब उड़ाऊ पुत्र, जब वो एक पिता का बेटा जिसके 2 बेटे थे और एक वो अच्छा धनी था, सब कुछ था, पर बाइबल में लिखा है जब वो एक बेटा जब आया तो उनने कहा पिता ऐसा कर, अपनी संपत्ति का आधा भाग मेरे को दे दे। कहा या नहीं कहा? और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्या करा? नहीं, उस पिता ने दिया या नहीं दिया? बाइबल में लिखा है जब उसने मांगा कि मैं तुझे, मेरे पिता मेरे को आधी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे, जो भी मेरा बनता है, बाइबल में लिखा उस पिता ने उसमें से निकाला जो उसका बनता था, आधी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा, उसे दे दिया। और बाइबल में लिखा है पर उस पिता ने उसे कुछ नहीं कहा। बाइबल में लिखा है जब वो अकाल पड़ा, अगर वचन नहीं पता तो लूका 15 पढ़ना घर जाके, उसमें लिखा है उड़ाऊ पुत्र का, अगर नहीं पता तो। बाइबल में लिखा है जब उसने संपत्ति ले ली, दूर देश में चला गया, घूमने फिरने गया, ऐश करी, तो बाइबल में लिखा है जिस देश में वो गया वहां अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए। और बाइबल में लिखा है वो कहां पे गया? सूअरों के घर, जहां सूअर रहते हैं। और बाइबल में लिखा है वो उस जगह पे रहकर सूअरों का खाना खाने लगा। लिखा है या नहीं लिखा है? ऐसे आज्ञा तोड़ना, जब हम अपने आप में आते हैं ना, जब हम अपने घमंड में आ जाते हैं, तो हम ऐसी गलती कर जाते हैं जो परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता, हम उसके हकदार बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उस उड़ाऊ पुत्र को मैं सूअरों के घर में रखूं और वो सूअरों का खाना खाए। पर बाइबल ये कहती है जब उसने देखा, जब वो खा रहा था वहां एक दिन, बाइबल में लिखा है, ऐसे ही लिखा है, वो कह रहा एक दिन जब वो उसमें था सूअरों के झुंड में, जब वो खा रहा था तो वो अपने आपे में आया। और जब वो अपने आपे में आया तो वो क्या देखता है? कहता है मेरे पिता का घर, जहां मैं रहता था वहां तो नौकर भी बड़े अच्छे थे और
मेरी कंडीशन क्या है। और बाइबल में लिखा है जब वो अपने आपे में आया और जब वो सोचने लगा ये चीजें, तो वो कहता है मैं अब अपने पिता के घर जाऊंगा, और अब मैं पिता के घर जाऊंगा, मैं उसका बेटा तो कहने के योग्य नहीं हूं, पर मैं कहूंगा मैं तेरा नौकर ही बन जाऊंगा उस घर का, पर मुझे रख ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है लूका 15 लूका 15 और उसकी मैं पढ़ूंगा, आपने सुनना है। इसकी 17 आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। मैं इसकी 16 से 17 और 18 तक पढ़ूंगा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था जहां वो रहने लगा था, जिस देश में वो गया था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान क्या करे? एक मजदूर के समान क्या कर? कहता मैंने स्वर्ग के विरोध में क्या किया था भाई? उसने कहा किया स्वर्ग के विरोध में पाप? क्या पाप किया स्वर्ग के विरोध में? मुझे बताए कोई? कि लिखा है यहाँ पर, अब इस योग्य नहीं, 18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि। अब उसकी दृष्टि में तो पाप किया था उसने, उसकी दृष्टि में तो गलत किया कि अपने पिता की संपत्ति जो उसका बनता था वो ले गया। पर स्वर्ग के विरोध में उन्होंने क्या किया? जो यहां पे लिखा है कि मैं पिता से कहूंगा अब कि स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। कहता स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया। और भाई अभी हमने ऊपर ही इसमें पढ़ा था 17 में लिखा है वो अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया, इसका मतलब जब वो कुछ कर रहा था, गलत काम, ऐश कर रहा था, सब कुछ, जब वो अपने आपे में नहीं था। इसका मतलब परमेश्वर कब काम करता है? जब आप अपने आपे में आते हो। जब आप अपने आपे में नहीं होते, आपको सब चीज अच्छी लगती है, चाहे वो बुरी चीज हो वो भी आपको अच्छी लगेगी। इसलिए आदम को जब परमेश्वर ने वाटिका में रखा तो उसे आज्ञा दी, जब तक वो चल रहा था तब तक सही था, बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा जब उसने उस फल को खाया तो उसकी आंखें खुल गई कि मैं क्या हूं? नंगा। क्या हूं? इतने टाइम से वो परमेश्वर के साथ संबंध बना रहा है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर रोज आता था आदम से मिलने, जब तक उसे नहीं पता था कि मैं नंगा हूं। पर जिस दिन उसको खाया वो कहता है मैं नंगा हूं। आज्ञा तोड़ना स्वर्ग के विरोध में पाप करना है। हालेलुया। वफादारी होएगी तो आप पाप की जगह नहीं जाओगे, आप गलत नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया। वफादारी कैसे? किसी को क्या है, एक उदाहरण कि किसी को कहूं मैं यहां नहीं जाना अपने स्टोर में, या पास्टर जी आपको कहे स्टोर में नहीं जाना कि वो बंद है, नहीं जाना, और आप अद बता के उसमें जाओ। हालेलुया। आदम को पूरी जगह रखा था, पता है बाइबल में, आदम को पूरी जगह घूमने दिया, पर परमेश्वर ने जब उसे घूम रहा था उसे कहा इधर आ बेटा। कहता है ये देख रहा है, इसकी आज तो तू देख रहा है मेरे करके, इसके पास जाइयो ना कभी, और ना ही इसे खाइयो, जिस दिन खाएगा मर जाएगा। हालेलुया। शैतान आपके पीछे रहता है कि कब आपको फाड़े। बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा?
कि वो गरजने वाले सिंह के बराबर रहता है कि कब किसको क्या करे, कि प्यार करे उसके साथ या उसके साथ खेले बैट बॉल। हाँ जी, फाड़ खाए। फाड़ने का मतलब पता दाऊद क्या कहता है? कहता है जब मेरे भेड़ को कोई ले लेता ना, मैं बीच में से फाड़ देता हूं शेर और भालू को। और ऐसे ही वो बैठा रहता है आपका दुश्मन, जो स्वर्ग का दुश्मन है, जो परमेश्वर का दुश्मन है, जो परमेश्वर जिसे देखता नहीं है, उसको एक श्राप दे रखा है, तुम जाएगा नरक कुंड में। वो आपके विरोध में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और आप सोचते हो कि कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा जो वफादार भी होएगा वो क्या होएगा, मेरा वारिस होएगा। ये गीत अगर हम इसको गा रहे हैं तो इसके शब्द को समझो। कहता है ना तो मौत होएगी ना रोना होएगा, अगर आप वफादारी में रहे परमेश्वर के साथ। आज हम तरह तरह से रो रहे हैं, हमारे बच्चों का ये हो जाए, हमारे घर को बना दे परमेश्वर, हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी बरकत दे दे। प्रभु कब आएगी? जब हम वफादार होंगे परमेश्वर के। किसी इंसान की नजर में वफादार होने से कुछ नहीं मिलना, परमेश्वर की नजर में वफादार रहना है। बाइबल कहती है, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र का बाइबल में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तो क्या कह रहा है? कहता है मेरे पिता के घर में तो बहुत मजदूर है भाई, और जो मैं ये खा रहा हूं ना, इससे अच्छा खाते हैं वो। कहता ऐसा करता हूं मैं उठता हूं और चलता हूं, और मैं अपने पिता को ये बात कहूंगा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, अब तू मुझे मजदूर ही समझ और मुझे रख ले। और बाइबल में क्या लिखा है आगे पता है? कहता है वो पिता जब उसने देखा दूर से कि वो बेटा आ रहा है, जब वो बेटे को उसने देखा जो ऊर देश में चला गया, पढ़ा आगे लिखा है इसमें, पढ़ना घर जाके, मैंने इतना ही पढ़ाया आपको, पढ़ोगे आपको आगे समझ आएगा कि वो पिता बाहें खोलकर खड़ा था कि मेरा बेटा आएगा। और बाइबल में लिखा जैसे उसकी निगाह गई कि मेरा बच्चा अभी इस गली के अंदर ही आ रहा है, बाइबल में लिखा वो पिता भागा और उसे गले से लगाया। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, परमेश्वर आज भी आपकी वेट कर रहा है कि आप अपने आप को खाली कर रहे हो और मैं खड़ा हूं भाई पे सारे, पर आज आप खाली नहीं होना चाहते। आपके अंदर शायद घमंड है, आपके अंदर कुछ हो सकता है, इसलिए वो गले नहीं लगा रहा आपको। वो बच्चे के अंदर बाइबल में लिखा है वहां पे सूरों के बीच में रहता था, और जब उसके पिता ने उसको गले लगाया तो ये परवाह नहीं करी कि इसके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और ये पिता कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर, बाइबल में लिखा है। उसने उदाहरण दिया है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी प्यासा हूं, क्या तुम खाली हो? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को पढ़ना, बाइबल में लिखा है ये आपकी तकदीर बदल सकता है, ये आपके हर एक चीज को बदल सकता है अगर आप इसे अंदर लेते हैं, अपने मन के अंदर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा वो पिता जब अपने पुत्र को देखता है तो उसे गले लगाता है, और ये परवाह नहीं करता कि इसके अंदर से बदबू आ रही है कभी। और बाइबल में क्या लिखा है? जब वो गले लगाता है कहता है इसके लिए अच्छा सा एक तो वस्त्र लेके आओ जो नया, जो किसी ने नहीं पाया, और अपनी अंगूठी देता है उसे, और कहता है अच्छा भोजन बनाओ क्योंकि ये मर गया था अब जीवित हो गया। पढ़ा या नहीं पढ़ा? कहता है वो मर गया था, कब मरा और कब जीवित हुआ? वो तो जीवित ही तो था जब ही तो अपने आपे में आया। मरा कब? कौन से मरने की बात कर रहा है परमेश्वर कि वो मर गया था अब जीवित है? हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप पाप करते हो आप मरते हो परमेश्वर की नजर में, अपनी नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में। जब आपके अंदर घमंड होता है आप मरते हो, किसकी नजर में? हालेलुया। आदम ने जब पाप किया उसे कुछ नहीं, वो कहता है मैं नंगा था परमेश्वर, मैं ना वाटिका में जो ये पौधे हैं ना, मैं इनके बीच में छुप गया तेरी आवाज को सुनकर। परमेश्वर कहता है तेरे को किसने बताया बेवकूफ आदमी कि तू नंगा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपके लिए बाहें खोले बैठा है,
कि मेरा बेटा उन चीजों को छोड़कर खड़ा है या नहीं। हम कह रहे हैं परमेश्वर आ तू, अरे परमेश्वर तो आपके पास ही खड़ा है भाई। आप किसको बुला रहे हो कि परमेश्वर आजा आजा? परमेश्वर आपके पास खड़ा है। जिस दिन आप उस गलती को छोड़ोगे वो आपको चिपट जाएगा, बाहों में ले लेगा। आप आना भी नहीं चाहोगे अपने पाप को छोड़कर, वो आपको ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए प्यासा हूं। पता है यहोवा ने क्या कहा? हम लोगों के लिए, वो एक भविष्यवाणी है। हम लोगों के लिए कहा, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, उसने आपके लिए पता है कितनी बड़ी प्रोफेसी करी वचन में। मैं पढ़ाऊंगा, अभी मेरा वो विषय ही है, पर आपको ऊपर का समझा रहा हूं। अगर आप खाली रहो, परमेश्वर आपको चिपट जाएगा, छोड़ेगा नहीं। आप अपनी बुद्धि में उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हट नहीं रही है। मैं कहता हूं अगर अपने आप को खाली कर लिया, परमेश्वर आपको चिपट जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कहां गई आपकी प्रॉब्लम। हालेलुया। क्या आप वफादारी दिखाने के लिए क्या है? हम बैठे, हमें पता है हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमें पता है या नहीं पता कि हमारे परमेश्वर ने ये वफादारी दिखाई कि हमें जानता भी नहीं था, क्रूस पे चढ़ गया। और उन्हें बहुत से इस वचन में उदाहरण दिए नए नियम में। वो उड़ाऊ पुत्र की तरह आपकी बाहें खोले खड़ा हुआ है कि आप गली में तो दिखो, आप भागोगे भी नहीं, वो भागने को तैयार है आपके। और हम सोच रहे, वेट कर रहे परमेश्वर आए, परमेश्वर आए। वो तो खड़ा हुआ है आपके पास भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आदम मेरी बात को सुन, तूने ये गलती करी है, इसलिए इसके कारण पृथ्वी श्रापित हुई है। और जब पृथ्वी श्रापित हुई, ये सारे श्रापित हुए। पर परमेश्वर ने पता क्या कहा? अब से तू अब्राहम की संतान होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने जो उसे बुढ़ापे की संतान मिली, वो भी परमेश्वर के लिए कुर्बान कर। क्या आप सोचते हो कि कुर्बान करी है नहीं करी? आप बाइबल पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि कुर्बान नहीं करी, पर बाइबल ध्यान से पढ़ो दोबारा। अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा है, उसने पूरी उठा दी थी, वो तो दूत ने बचाया है। उसने अपने आप में मार दिया था अपने बेटे को। हालेलुया। जब अपने आप में आते हो तो याद रखना, परमेश्वर काम बड़े करता है आपके जीवन में। पर जब आप अपने आप में नहीं हो, वो आपको हटा हुआ है आपसे। क्योंकि जब कोई अपने आप में आएगा, वो बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसे कैच करेगा, उसे पकड़ेगा। कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे कैच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज परमेश्वर कहता है कि वो आपको पकड़ने के लिए तैयार है। क्या आप उसे लेने चाहते हो? अगर आप उसे लेना चाहते हो तो आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर से वो कमियां छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे जल्दी। व्यवस्था विवरण, जो फ्राइडे थे उन्हें पता होगा। व्यवस्था विवरण, ये परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी करी है। अब इसमें से हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हालेलुया। अगर हम वफादार हैं तो याद रखना, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा आपके जीवन में। चाहे वो आज से शुरू कर दे आपके जीवन में वचन काम करना, चाहे वो कल से करे, पर मेरा विश्वास है अगर आज आप खाली करोगे तो वो काम आज से शुरू होगा आपके जीवन में। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 सब निकाल ले, पुराने नियम की 5वीं किताब, व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा।
यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर क्या करे? मन लगाकर क्या करे? कहता मन लगाकर अगर चौकसी करे तो परमेश्वर तुझे पूछ नहीं, कहता तेरे को नीचे नहीं। ये किसके लिए कहा है पता है? आपके लिए। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो कहता है मैं तेरे को सिर बनाना चाहता हूं, पर तू जानबूझ के पूछ बनना चाहता है। तुझे मैं ऊंचाई पे रखना चाहता हूं, पर तू जानबूझ के, तुझे स्वाद आता है कि वफादारी छोड़ूं और मैं नीचे जाऊं। फिर प्रेयर लाइन में बैठे हैं, प्रेयर में बैठे हैं कि परमेश्वर ये काम कर दे मेरा, पर वो वफादारी नहीं दिखा सकते जो परमेश्वर मांगता है आपसे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन नहीं है, ये यार, ये वचन नहीं है, ये प्रोफेसी है परमेश्वर की आपके लिए। जो आप मांगते हो भविष्यवाणी, वो चीज दे रहा है। कहता है मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूं, पूछ नहीं। किसकी चाहत है आपको सिर बनाने की? मेरी? शायद आपने मेरे लिए कुछ कहा हो, मेरे लिए कुछ बुरा करा हो, मैं नहीं चाहूंगा, पर चाहत किसकी है? बाइबल में लिखा है जिस दरवाजे को मैं खोल दूं उसे क्या है, और जिसे मैं बंद कर दूं। परमेश्वर की चाहत है ये आपके लिए कि सिर, वो आपको नीचे नहीं देखना चाहता, पर क्या आप उस भविष्यवाणी के अंदर हो जो आपको दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कहता मैं तुझे सिर, कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने यहां कही है कि बेटा मैं तेरे को सिर बनाना चाहता हूं। सोचो, इमेजिन करो, आपको स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ऊंचाई पे रखना चाहता हूं, और आप जानबूझ के नीचे जा रहे हो, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नीचे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 28 पूरा लिखा है आशीषों के बारे में, पर एक चीज परमेश्वर ने कही कि मैं तुझे ये देना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। भजन व्यवस्था विवरण 28:1 पूरा पढ़ लो घर जाके, आपको पता लगेगा। पर तेरा आपके लिए कहा गया, क्या कहा गया कि सिर तुझे मैं बनाऊंगा, पूछ नहीं। नफरत है उसे पूछ से, नफरत है उसे नीचे से। कहता है मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा, पर क्या आप उसकी नफरत के अंदर हो या उसके प्यार के अंदर हो? अगर आप उसके प्यार के अंदर हो तो फिर वो ऊंचा रखेगा आपको। कोई इंसान का परमेश्वर नहीं कह रहा है, ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, ये स्वर्ग का परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को क्या करा था, 4 दिन के लाजर को क्या करा था उसने। उत्पत्ति 1 में लिखा है और यूहन्ना 1 में लिखा हुआ है। कहता है वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, वचन क्या कह रहा है? कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खड़ा है आपके लिए बाएं खोले हुए, वो तो आपको ऊंचे के लिए रखा हुआ है उसने, पर क्या आप अपने आप को मार रहे हो, अपने आप को खाली कर रहे हो? जैसे उस बेटे ने करा, उड़ाऊ पुत्र ने, उन्हें कहा मैं अपने आपे में आया हूं आज। हालेलुया। आपका आना व्यर्थ नहीं होएगा आज, इस ठंड में आपका आना व्यर्थ नहीं होएगा, आप आशीष से पाके जाओगे। पर क्या वफादारी, आज जो चाहते हो कि परमेश्वर मेरा ये बिजनेस को सही कर दे, मेरे इस काम को सही कर दे, मेरी डॉक्टरों की रिपोर्टें जो आ रही है हर वक्त पॉजिटिव, उसे नेगेटिव में बदल दे, परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि सिर बनाया है उसने आपको, पूछ नहीं। अगर उन्हें कहा होता मैं तुझे पूछ बनाना चाहता हूं क्योंकि तू अपनी कामों से नहीं फिरता, तो बात अलग थी, पर उन्हें कहा मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको ऊंचे पे रखना चाहता है, ये उसका वचन है, ये आपको कहा गया है, किसी और को नहीं। कहता है मैं, पर कहता है आगे, कहता है यदि आज परमेश्वर की तू मन लगाकर चौकसी करे। चौकसी का मतलब पता है? मन लगाकर चौकसी करना। चौकसी वो जो आज्ञाएं दी है आपको, जो बात आपने अपने दास से सुनी है, उसे आप मान रहे हो। अभी एक उदाहरण दिया था आपको मैंने
कि आपको स्टोर में मना कर दिया है कि जाना नहीं है आपके दास ने, और आप अद बता के वहीं बैठ रहे हो। ये वफादारी नहीं है। हालेलुया। उदाहरण दिया मैंने आपको, कोई भी काम कह सकते ये चाबी नहीं लेनी, ये काम नहीं करना ऐसे, और आप अद बता के वही काम कर रहे हो। ये चौकसी नहीं है मन लगाकर, इसलिए फेल हो जाते हैं। पता है आदम क्यों फेल हुआ? क्योंकि मन नहीं लग रहा था। जब हवा को बनाया, हवा ने खाया, उन्हें देखा, वो कहती है ये लो तुम भी खाओ ना, और वो भी लेता है। उसे ये भूल गया कि परमेश्वर ने इस फल के लिए मना करा था। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान इतना तेज, पता है शैतान कितना तेज, उसे तोड़कर नहीं दे रहा है, कहता है देख वस्तु से, क्योंकि देखने में ही तो सारा मजा है, देखने में ही तो पाप है। आज जवान बच्चे देखने में तो उलझे हुए हैं। बाइबल में लिखा तेरी आंखों की अभिलाषाएं तुझे मारती है, इस पे कंट्रोल कर। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी के घर का लालच ना करियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी आपके लिए खड़ा है। वो आपको ये नहीं, आपके अंदर कितने पाप है वो उसकी परवाह नहीं कर रहा है। आज मैंने कहा आपके अंदर कितने पाप है उसकी परवाह नहीं कर रहा है। परवाह वो ये कर रहा है कि आप उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने आप को छोड़ रहे हो और परमेश्वर के पास जा रहे हो। हालेलुया। वो इसलिए तैयार है। वो आप अभी स्टेप भी लोगे और आप चलना शुरू करोगे, वो आपको गली से पहले पकड़ लेगा गोद में। पढ़ा वचन या नहीं पढ़ा भी उड़ाऊ पुत्र का? बाइबल में लिखा वो जब दूर से उसे देखता ना उसकी ओर भागता है। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपका प्यासा है। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपका स्वागत करना चाहता है कि मेरा बेटा आ रहा है। पर क्या आप अपना स्वागत करवाना चाहते हो उससे? वो आपके हाथ में। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देना चाहता। जब उसके वचन में लिखा है कि आपको सिर बनाएगा, पर आप जानबूझ के पूंछ बन रहे हो। आप फेल हो रहे हो, पेपर दे रहे हो, आप क्लियर नहीं हो रहे, आप ये कर रहे हो, आपका क्लियर नहीं हो रहा। पर क्या आप उस वचन को मान रहे हो जो लिखा है इसी में कि मन लगाकर आज्ञा मान, चौकसी रहे? क्योंकि जो चौकस रहेगा शैतान आएगा पर फाड़ नहीं पाएगा, और जो चौकस नहीं होएगा मन लगाकर उसके पास आएगा उसे फाड़ देगा। हालेलुया। किसको फाड़ा पता है? यहूदा को। परमेश्वर के साथ रहता था, मन तो पर शरीर तो उसका परमेश्वर के साथ था, गुरु के साथ। ये मेरा गुरु है, मेरे को चल रहा है। खजांची था, जितनी स्वेच्छा, जितने लोगों ने पैसे देना, सब कुछ उसके हाथ में होता था। बाइबल कहती है सब कुछ करता था। पर बाइबल में लिखा एक दिन उसके ख्याल में आया क्यों ना मैं इसे पकड़वा दूं। ख्याल लाना पता है किसका काम है? ख्याल लाना किसका काम है? और उस ख्याल में हम उलझ जाते हैं। वाओ कितना अच्छा है, और वो हमारे लिए फंदा होता है। यहां पर दूसरी तरह का अपना आपे में आया हो। जब वो बुरे कामों के हो गया ना सारा, तो वो बाइबल में लिखा है एक दिन खा रहा था उसमें से, सूअरों के उसमें से, और वो अपने आप में आया। एक और व्यक्ति अपने आप में आया था, पता है कौन सा? जो परमेश्वर के साथ कीलों पे लटका हुआ था। एक डाकू कहता तू परमेश्वर है, तू उसका पुत्र है तो बचाना, तू खुद तो मर रहा है, मेरे को तो बचा लेना, तू भी बच, मैं भी बचूंगा। दूसरा कहता है तेरे को शर्म नहीं आती, तू क्या कर रहा है? ये तो अपने जो इनने करा भी नहीं है उसको ले रहा है, और जो हमने किया है हम तो सही ले रहे हैं। और बाइबल में लिखा क्या कहता है परमेश्वर? जब उनने बोला परमेश्वर मेरी सुधि लियो, परमेश्वर कहता है तू आज ही, कल नहीं, तू आज ही मेरे साथ कहाँ होएगा? अभी 3 दिन के बाद परमेश्वर ने जिंदा होना था मुर्दों में से, पर आज ही उसे अथॉरिटी दे रहे कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होएगा।
अपने आप को पहचान लेना कि मैं कितना पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर रहा है परमेश्वर। जब अपने आप को ये समझ लेते हैं ना कि मैं सही, परमेश्वर आपको स्वर्ग की कुंजी देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बहुत से परमेश्वर की आशीष तो लेना चाहते हैं पर अपनी चौकसी नहीं करते। इसलिए उसने कहा, मन लगाकर चौकसी कर। अगर चाहता है कि तू शेर बनना, तू चाहता है तेरे को ऊंचे पे रखूं, तू चाहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, मेरे को अच्छा बेस्ट देता जाए, अच्छा धन देता रहे, वो देगा। आपको अच्छा भी रखेगा, आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा, आपकी हर चीज को, आपके बच्चों को भी फलवंत करेगा, यहां तक कि आपके घर को, सबको। पर क्या आप मन लगाकर चौकसी कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको सिर बनाना चाहता है। कोई इंसान का परमेश्वर नहीं कह रहा, कोई ये धरती का परमेश्वर नहीं कह रहा, ये वो परमेश्वर कह रहा है जिसने धरती को भी बनाया और स्वर्ग को भी बनाया। हालेलुया। आज हम फेल है क्योंकि हम मन लगाकर आज्ञा को नहीं मान रहे। जिस दिन मन लगाकर आज्ञा मान ली, उस दिन हमें सिर बना देगा, सारे हमको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दो तरह का धन है, एक परमेश्वर की तरफ से मिलता है और एक आप अपने आप लेते हो, जो ऊपर की कमाई होती है। हालेलुया। दो तरह का बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक फरीसी गया घर में परमेश्वर के, और एक चुंगी लेने वाला गया। गया या नहीं लिखा? चुंगी लेने का मतलब जानते हो? जो टैक्स का वो रईस था, पर वो पता क्या कहता है? कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आसमान स्वर्ग को देखूं। और वो फरीसी, वो भी धनी था, बाइबल में लिखा है, 10वां अंश देता था। पता है क्या कहता है? कहता है परमेश्वर मैं इसकी तरह नहीं हूं, अमीरी नहीं अमीरी की कोई इसमें वो नहीं है। अगर मैं कहूं वचन में लिखा है कि आप अमीर ना हो, ऐसा नहीं लिखा। आपको देना चाहता है, आपको धनवान बनाना चाहता है परमेश्वर, पर उसकी आज्ञाएं है कुछ। वो फरीसी था और बाइबल में लिखा, वो बाइबल अगर हम देखें, वो टैक्स कलेक्टर था, टैक्स लेता था और अच्छी पोजीशन पे था वो, ऐसा नहीं था। पर वो पता क्या कहता है? कहता है परमेश्वर मैं तेरे इस योग्य नहीं हूं कि मैं आसमान को देखूं, स्वर्ग को देखूं। और फरीसी पता क्या कहता है? कहता है परमेश्वर ध्यान देख, मैं इसकी तरह नहीं हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने बड़े बड़े दास परमेश्वर के हैं, इतनी प्रॉपर्टी, इतना उनके पास है, तो क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता? क्या करता है? ऐसा नहीं है कि धनवानों से प्यार नहीं करता परमेश्वर, वो करता है। पर क्या आप उस धन के अंदर ही उलझे हुए हो? हालेलुया, ये है। इसलिए वो जो उड़ाऊ पुत्र का जो था, बाइबल में लिखा, उसने जब अपने पिता से मांगा कि मुझे ये दे दे, उन्होंने कहा बेझिझक होकर ले जा बेटा, जितना जो भी है तो ले जा। उन्हें ये नहीं कहा कि मैं आता, उन्होंने कहा ले जा जितना है। और बाइबल कहती है वो ले गया, रोका नहीं। बाइबल में लिखा जिस दिन वो मरा, जिस दिन वो देख गया, अपने आप को उन्हें छोड़ना चाहा कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, पर मैं इस योग्य तो नहीं मैं उस पदवी पे बैठूं, पर मैं उसे एक बात कहूंगा कि मैं तेरा मजदूर ही ठीक हूं। अपने आप को क्या करना? डाउन मारना, अपने आप को खाली करना, क्योंकि मैं जो है वो बहुत तगड़ी है, मैं आपको लेके डूब सकती है। मैं जिस दिन मैं हटी, उस दिन परमेश्वर कवर करेगा आपको, वो आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। अब वो आपके हाथ में है कि आपने क्या, आपके लिए परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी करी है कि मैं तेरे को सिर बनाना चाहता हूं, पूछ नहीं। सोचो, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को 2 भाग किया, लकड़ी का सांप बना दिया, आग में से अपने लोगों को ऐसा बचाया कि एक जुराब का एक बाल भी नहीं उनका जला,
वो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूं। हालेलुया। आग में से किसको बचाया था? दानियल। आज जरा सा हमारा हाथ जल जाए ना, भटक, ऐसी आग थी वो जो इतनी गुनी, इतना पहले तो थोड़ी रखी हुई थी पर उसमें और जला दिया। बाइबल में लिखा है ऐसा कर दिया कि वो लाल चपटे मार रही थी और उनके अंदर परमेश्वर के नबियों को रखा और जले वो, बाल भी नहीं जला। क्यों? वफादारी परमेश्वर के साथ थी। हिजकिय्याह को मार दिया था परमेश्वर ने, पता है आपको? पढ़ा या नहीं पढ़ा? मार दिया था। प्रॉफिट आया था यशायाह हिजकिय्याह के पास, क्या कह रहा था? कहता तू आज ही अपने प्राण छोड़ देगा, जिसको मिलना है मिल ले। आज ईश्वर के परमेश्वर ने ये आज्ञा दे दी है कि तू मरेगा। और बाइबल में लिखा है उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि परमेश्वर तू मुझे देख कि मैं तेरे साथ कैसे चलता है। इतना सा शब्द कहना, अपनी जो परमेश्वर की बात के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, और परमेश्वर ने उस बात को पलट दिया। कहता है जा दोबारा और उसे क्या दे, तेरी आयु बढ़ा दी मैंने 15 वर्ष। हालेलुया, हालेलुया। 15 साल महीने करता है, जिसे आज ही मार रहा है परमेश्वर, जिसे कह रहा है तू आज ही मरेगा, और एकदम से कह रहा है तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी। महीने करता है। प्रार्थना, आपका चरित्र। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर, तुमने कहा परमेश्वर तू मेरी एक चीज दे कि मैं तेरे साथ कैसे चलाऊं। चलना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुझे मैं सिर बनाना चाहता हूं, पूछ नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, पर क्या आप संभलना चाहते हो उससे? क्या आप उस वफादारी में आना चाहते हो? तो वो आपको सिर बनाएगा, आपको ऊंचा रखेगा, आपको ऊंचे पे ही रखेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। 100 घाटे हो सकते हैं आपके आसपास, पर अगर आप वफादारी में हो आप फलवंती दिखोगे। हालेलुया। आसपास आपको कुछ भी दिख सकता है, पर आपको परमेश्वर हमेशा हरा भरा रखेगा अगर आप वफादारी में हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा 2 व्यक्ति मेरे घर में आए, एक तो फरीसी आया और एक चुंगी लेने वाला आया। पर प्रार्थना किसकी कबूल हुई? फरीसी का मतलब पता है क्या? जो वचन का अच्छा ज्ञानी, जो बाइबल रीडिंग अच्छी करता है, वचन का हर एक भेद उसे पता है, इंटेलिजेंट फरीसी उसे कहा गया है। और चुंगी लेने वाला कहता है कि परमेश्वर मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तेरे स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाऊं। और बाइबल में लिखा उसकी प्रार्थना कबूल करनी। ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्या परमेश्वर के लिए दिल में वो कर दिया? कुछ देता नहीं है बल्कि लोगों से लेता है। एक प्यार भरा, एक ईमानदारी, किसी के विरोध में नहीं कि अब हम 2 बैठे इसको कर परमेश्वर। वो नहीं सुन रहा होगा जब वो कह रहा होगा परमेश्वर ये इसकी तरह नहीं हो, क्या खून नहीं खोला होगा उसका, पर अपने आप को काबू करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही चीज परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि मैं तेरे को सिर बनाना चाहता हूं, पर क्यों तू पूंछ बन रहा है? क्यों तू नीचे जा रहा है? मैं तो तुझे ऊंचे पे रखना चाहता हूं। हालेलुया। घर में शांति ना होना, जीवन में अशांति रहना, बच्चे सही नहीं होना, घर में हर वक्त, ये परमेश्वर के गुण नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप सेवा करते हो तो ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि आपसे वो करवा रहा है, चाहे वो मैं भी हूं। अगर मैं यहाँ वचन दे रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं वचन दे रहा हूं, ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि उसने मुझे बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कभी भी उसकी उस चीज पे घमंड ना कर जो तेरे बस से बाहर है।
अगर घमंड करना है तो इस बात पे कर कि आज का जीवन तुझे दिखा दिया उसने। इस बात पे घमंड कर, बाइबल कहती है बस। हालेलुया। टाइम का कुछ नहीं पता कब सुई दबजे, पर क्या हम उस टाइम के लिए भी ठीक है? हालेलुया। वक्त का किसी को नहीं पता, बाइबल कहती है ऐसा, पर आपके ऊपर है। वो आपके वक्त को भी बदल सकता है, वो आपके टाइम को भी बदल सकता है, पर क्या आप वफादारी में हैं? हिजकिय्याह ने कहा बस मेरे वफादारी को देखियो परमेश्वर, क्या मैं ईमानदारी से चला हूं या नहीं? हालेलुया। 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 अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं चुके हो, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, और उस गलती के साथ परमेश्वर के साथ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास है कि परमेश्वर उस प्रॉब्लम को हल करेगा, अगर आप विश्वास के साथ उस वफादारी से जा रहे हो। हालेलुया। 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 इसलिए प्रेयर में रहो, फास्टिंग में रहो, ताकि परमेश्वर के साथ बने रहो। ये चीजें आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। जब आप प्रेयर में रहते हो, आप फास्टिंग में रहते हो। पर अगर जब ये नहीं होती, आप प्रेयर कभी कर रहे हो, प्रार्थना आप फास्टिंग कभी कर रहे हो, या जब मन करता है जब करते हैं, वो गलत है। अगर आपको परमेश्वर से लेना है, अगर उसकी भविष्यवाणियों के अंदर रहना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम ये नहीं कि आप कुछ और कर रहे हो, काम ये है कि आप प्रेयर में हो या फास्टिंग में हो। हालेलुया। 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 हम अपने घर के लिए चिंता करते हैं या नहीं करते? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे घर की भी चिंता करो। पढ़ा या नहीं पढ़ा? कहता मेरे भी घर की चिंता करो। उसमें चिंता की बात तो नहीं है, पर वो कहता है उसकी चिंता करो। हालेलुया। 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 हम उस वचन के ऊपर रहते हैं जो, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा वचन नहीं है, पर एक समझा रहा हूं कि हम उस वचन पे रहते हैं वो औरत ने एक दमड़ी दी थी, और परमेश्वर ने उसके दान को क्या कहा था? बहुत दान है। हाँ जी, पढ़ा या नहीं पढ़ा? कि वो जब वहां परमेश्वर बैठा हुआ था और वो सारे दान डाल रहे थे परमेश्वर की उसमें, तो बाइबल में लिखा है एक औरत आई जो विधवा थी, उसके पास एक ही दमड़ी थी और उसने डाल दी। हमारा ये ध्यान रहता है कि एक दमड़ी। एक बात आपको मैं बता दूं, उस वचन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, अगर आपने पढ़ा है तो बाइबल में एक चीज लिखी हुई है कि उस औरत ने, उसके पास जितना था उसने ये परवाह नहीं की कि मेरे आगे का क्या होएगा, फ्यूचर। उसके पास जितना था उसने उतना डाल दिया था, क्योंकि वहां देने की बारी आ रही थी। बाइबल में लिखा है कि लोग दे रहे थे, दान दे रहे थे वहां पे परमेश्वर के घर में, तो सारे डाल रहे थे। पर जब वो औरत देख रही थी कि मैं क्या करूं, तो उसने जब देखा अपने पास कि मेरे पास एक ही है, अब मैं क्या करूं, तो बाइबल में लिखा है वो रुकी नहीं, उसने डाल दिया और उसका धन अच्छा गिना गया। बाइबल में इस चीज को ना गिनो कि उनने एक चीज दी थी। बाइबल ये कहती है कि जो उसके पास था, उन्हें फ्यूचर की, अपने जाने की, अपने किसी चीज की चिंता नहीं की थी। हालेलुया। जिनके पास है, और वो भी अगर जब स्पेशल भेंट दी जाए यहां पर, या कार्ड आपको व्हाइट कार्ड दिया जाए और वो भी उतने डाले, तो सोचो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। कोई स्वर्ग का परमेश्वर भूखा नहीं है आपके पैसों का, पर वो आपका दिल देखता है कि आपका दिल पैसों में है कि किस में है। अगर भेंट ना हो तो परमेश्वर ने क्यों भेंट ले रहा था वहां बैठकर? वचन में लिखा है कि परमेश्वर वहां बैठा हुआ था और सारे दान डाल रहे थे लाइन वाइज। हालेलुया। दान की प्रक्रिया पता है क्या है? आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, पर उस दान को आप कुछ समझो ही ना, चलो ठीक है,
सबने कार्ड लिए, वो वाइट लिए या नहीं लिए? कोई बाद में भी आया, कोई। हालेलुया, हालेलुया। और आप वो चीज डालो, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, आप अपना अच्छा नहीं दे रहे हो परमेश्वर को, तो सोचो परमेश्वर आपको क्या देगा जब आप उसके काम के लिए हाथ अपने हटा रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि स्वर्ग खोलेगा परमेश्वर मेरे लिए। जिसके पास नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसके पास नहीं, जिसके पास थोड़ा था उन्होंने दिया, पर जिनके पास था वो क्या कर रहे? कब आपकी ये लेवल की आंखें खुलेगी आदमी कि वचन क्या कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी के कहने से आप डाल रहे हो तो आपकी भेंट कभी कबूल नहीं होगी। बाइबल कहती है पढ़ लो, पूरी खोल लो, मेरे पास आ जाना, किसी भी पास्टर से पूछ लेना कि आप किसी से पूछ कर दान डाल रहे हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहाँ तक कि तेरे हाथ को भी ना पता लगे कि तू क्या डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस दान को चेक तक नहीं करा, देखा तक नहीं, पर मैं एक बात कह रहा हूं आपको, एक स्पेशल दिन होता है परमेश्वर का कि आपके लिए अपना दिल, आपके लिए वो अपना दिल खोले। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, बाइबल कहती है हर दिन, पर एक दिन उसने स्पेशल दिया अपना, जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो आशीषित गिना गया, बाइबल कहती है। इसलिए हर लोग उस आज संडे के दिन बैठते हैं, चर्च में मनाते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ भी कर करके, पर कुछ परमेश्वर की संगति और वचन में रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपको देने की बारी आए ना, तो कभी अपना हाथ परमेश्वर के लिए ना बंद करना। हालेलुया। अगर इतना है ना, तो एक बात याद रखना, यूसुफ ने नहीं, एलीशा ने उस राजा की भेंट को अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। वो तो एक इंसान था, परमेश्वर का नबी। पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब वो कोड़ी शुद्ध होकर आया ना, कि खुशी से आता देने, पर उसकी लालसा उस दास ने देख ली थी कैसी है। जब जो परमेश्वर का नबी है उसने उसके दिल को जांच लिया, तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या देख रहा होगा वो। हालेलुया। अगर किसी को बुरी लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी, मेरे हाथ खड़े हैं, सॉरी, पर जो बात परमेश्वर की तरफ से वो बतानी है आपको जरूरी, कि क्या परमेश्वर आपसे चाहता है, क्या कहना चाहता है। अगर आपकी प्रेयर नहीं हो रही है कबूल, तो इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आपकी इच्छा क्या है पैसों के प्रति, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम जब पार्टी में जाते हैं तो अच्छे ड्रेस लेते हैं, जब हम कहीं जाते हैं किसी के घर में तो अच्छे कपड़े पाते हैं या नहीं पाते? पर परमेश्वर के लिए हमारी हाथ मुट्ठी रहती है। क्या वो देखता नहीं है आपको? मेरे को पैसे का लालच नहीं है, परमेश्वर ने बहुत देता है, हम सबको दे रहा है, पर वो भेंट किस लिए लेता है? क्योंकि वो आपका दिल देखता है हर किसी का। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस भेंट को भी सोचे कि चलो ठीक है, चल रही है, ऐसी नहीं है, अलग बात है। हालेलुया। पर वो तो जो परमेश्वर आपसे चाहता है, जो उम्मीद है आपसे, हर किसी से उसको अलग उम्मीद है। अगर इनसे ये उम्मीद है तो आपसे अलग उम्मीद होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमारा ये चीज अच्छी हो जाए, ये चीज बन जाए, पर वो बनाना किसके हाथ में है? परमेश्वर के। आप घर अच्छा बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर वो घर अच्छा बना रहे ये किसके हाथ में है? आप मैरिज अच्छी कर सकते हो अपने बच्चों की, पर वो बरकरार रहे किसके हाथ में है? तो उससे रहो। आप अपनी बुद्धि से सही कर सकते हो रिश्ते, पर क्या परमेश्वर वो बना रहा है उस रिश्तों को, बने रहेंगे? ये आपके हाथ में नहीं दिया उसने इतनी पावर, ना तो उसने नबियों के हाथ में इतनी पावर दी है।
वो भी परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर ये रिश्ता सही रहेगा या नहीं। उन्हें भी रिजल्ट जवाब बाद में आती है। हालेलुया, हालेलुया। पराना सही रखना किसके हाथ में है? उन्हें किसी को ये पदवी नहीं दी है कि कोई उसे बरकरार रखे। दास आपको तसल्ली दे सकता है कि आप सही रहो, पर बनाना उसके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने दान से कभी पीछे ना हटो। जब कब बारी हो, आप हो इतने योग्य कि आप दे सकते हो, तो उसे देकर खुश करो परमेश्वर को, ताकि वो आपको करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर की वफादारी में रहना है। अगर हम वफादारी में चाहेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, और इतना आशीषित करेगा जितना बाइबल में लिखा है कि तेरे को सिर तेरा हमेशा ऊंचा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखना, अगर किसी के माइंड में कुछ आ रहा है तो उत्पत्ति अब्राहम के बारे में पढ़ना। अब्राहम को यह आज्ञा नहीं दी थी कि तू दान देगा परमेश्वर को, और बाइबल में लिखा है अब्राहम ने एक दास मिला उसे, और उसे अपना 10वां अंश दिया, जबकि अभी बच्चा नहीं हुआ था उसे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को याद रखना, सोचो एक अब्राहम जिसने बच्चा लेना है, उसके कहीं उसने ये नहीं पढ़ा, जो भी अगर आप कहो कि व्यवस्था आ गई थी, तो व्यवस्था किसके टाइम पे आई थी? मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि मूसा के टाइम पे व्यवस्था आई थी। मूसा को 10 आज्ञा दी थी या नहीं दी थी? उससे पहले कहां से आ गया अब्राहम के टाइम पे कोई आज्ञा? अब्राहम के टाइम पे कोई आज्ञा नहीं थी कि तू मुझे दान दे, व्यभिचार से बच। पढ़ो बाइबल, व्यभिचार से कौन बचा? यूसुफ। दान किसने दिया? अब्राहम ने, बाइबल में लिखा है। सबसे पहली भेंट उसकी गई। नहीं, पुराने नियम में, उत्पत्ति में, कि अब्राहम जा रहा है और उसने देखा, और उन्होंने अपनी सारी चीजों का, जो भेड़ बकरियां थी उस टाइम पे ऐसे होती थी, ऐसे देते थे जो दान, कि जिनके पास भेड़ बकरियां ज्यादा है वो अपने जो दास होते थे उन्हें आधा आधा हर चीज का दिया। बाइबल में लिखा है ऐसे, उत्पत्ति में। हालेलुया। देना गलत नहीं है, देना परमेश्वर के लिए। अगर आप दे रहे हो तो उस चीज को दो, उस ऐसे दो कि परमेश्वर आपसे खुश हो। उस औरत को ना देखो उसने एक दमड़ी दी थी, उसके पीछे का राज जान लो। उसमें लिखा हुआ है बाइबल में भी कि उसके पास जितना था उसने वो डाल दिया था अपना। परवाह नहीं करी कि मैं कैसे जाऊंगी, क्या था, वो अलग मैटर है, पर जो था उसने डाला, जिस समय सारे डाल रहे थे। आपके पास नहीं है, आपके पास जो है आपने डाल दिया, वो बेटर है। पर अगर आपके पास है और आप जब भी वो कर रहे हो कंजूसी, तो सोचो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको कहा जाता है कि आप परमेश्वर के घर के लिए प्रार्थना करो। कितने लोग करते हैं? सारे ही करते हैं, सारे ही करते होंगे प्रार्थना अपने घरों में। हालेलुया। और अगर आपको देख रहा है तो जरूरतें भवन में है, किस चीज की? लेंटर बनवाना है हमने। हालेलुया। अगर आपको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आपको हो गए 6 महीने या कुछ भी, आप देख रहे हो कंडीशन। हर साल हम बाहर जाते हैं क्रिसमस का प्रोग्राम करने, हम चाहते हैं कि ये लेंटर पूरा पढ़ के अच्छा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सोचों पे अपना ध्यान रखो भवन के काम के लिए। अगर आप भवन के काम के लिए अपने आप को लगाते हो, मैंने अभी ये नहीं कहा कि आपने देना है, मैंने ये कहा है कि आप देख रहे हो और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बाइबल कहती है, पर हमें प्रार्थना में रखना है परमेश्वर के घर को। हालेलुया, हालेलुया,
और अगर परमेश्वर कर सकता है कि वो हर चीज को कर सकता है परमेश्वर, पर बाइबल में लिखा है नबी परमेश्वर ने इसलिए ठहराए कि वो बताए। आपको दिख रहा है पर आप समझ नहीं रहे हो, आप शायद आते हो चले जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको इस चीज को अपनी प्रेयर में रखना है कि चाहते हो या नहीं चाहते कि ये लेंटर बने या ना बने, चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रेयर करनी है इस चीज के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? हम चाहते हैं ना अपना घर मेरा अच्छा बने। कोई चाहेगा कि मेरा घर बुरा बने? हाँ जी। नक्शे लिखवाते हैं, हर चीज करवाते हैं, महंगी से महंगी टाइलें लगवाते हैं, हर चीज लगाते हैं या नहीं लगाते? कोई देखते हैं नई चीज आई है मार्केट में, उसको भी अपने घर में लगाते हैं, पर हमें अपने भवन की चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर खुद आकर तो नहीं करेगा, पर वो आप लोगों को उन्होंने ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस चीज को प्रेयर में रखे और जो हो सकता है अभी आप प्रेयर करें। हफ्ता अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग करें इस विषय के लिए, क्योंकि ये है कि ये बने तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, सबके लिए। हालेलुया। हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा अच्छा प्रोग्राम यही हो जाएगा। क्रिसमस जो हम बाहर मनाते हैं हम अपने भवन में अच्छी तरह मनाएंगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज इस चीज के लिए प्रेयर रखना, फास्टिंग करना, ताकि फिर परमेश्वर जो भी दे, जो भी बताए हमें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम किसी अपने घर को नहीं बना रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अपने घर को बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं ये सोचना। और आज आप भवन में बैठे, आप हर संडे आते हैं, फ्राइडे आते हैं, पर हमें इस चीज की चिंता नहीं करते। ये मेरा कई सालों से यही है, मैं देखता हूं मेरा कई सालों से चल रहा है ये, और मैंने ये विषय रखा हुआ अपनी प्रेयर में कि परमेश्वर इस काम को तूने करना है, चाहे जैसे करे। और मेरी प्रेयर चल रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रेयर और फास्टिंग करें इस चीज के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर चीज को कर सकता है। आप अपना घर कैसे बनाते हो आपको पता होगा। जिनके पास घर नहीं थे, गवाहियां सुनते हैं हम, परमेश्वर ने उन्हें अपना घर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर जबकि उजाड़ पड़ा हुआ है। कहता है नहीं कहता ऐसा वचन? मैंने आज तक ये वचन नहीं दिए आपको, ना इस चीज पे मैं कभी बोला हूं, पर ये साल जो चढ़ा है परमेश्वर का, जो परमेश्वर जो खुद कहता है प्रकाशित वाक्य में। हालेलुया। आपको अपने घर की भी चिंता, जो आपका देह है परमेश्वर ने आत्मा, उसकी भी आपने तैयारी करनी है, और जिसमें आप बैठे हो बाइबल कहता है उसकी भी चिंता करनी है। हालेलुया। तो इस विषय को आप जरूर रखें अपनी प्रेयर में, फास्टिंग के साथ जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर बात करे। बाइबल में लिखा है जब दो लोग एक मन होकर पृथ्वी पे बांधते हैं तो कहां बनती है वो, और जो कोई खोलता है वो स्वर्ग में खुलती है। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब प्रार्थना में जाएंगे, सब धन्यवाद करेंगे जीवते परमेश्वर का, सब तारीफ करें जीवते परमेश्वर की, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, सब धन्यवाद करें, मुंह खोलकर धन्यवाद करें परमेश्वर का, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, सब धन्यवाद करें, सब तारीफ करें जीवते परमेश्वर की, सब तारीफ करें। ओ पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, ओ पृथ्वी के परमेश्वर, तूने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा है, पृथ्वी तेरी है पिता परमेश्वर। तूने हमको भी पिता अपने हाथों से बनाया पिता परमेश्वर। ओ स्वर्ग के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ओ पवित्र परमेश्वर, ओ मेरे जिंदा बादशाह, ओ मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा, मैं तुझे नीचे पे नहीं रखूंगा परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। ये वचन पिता इनके जीवन में पूरे हो पिता, इतने ऊंचे पे रखा है इन्हें पिता, इन्हें सिर बनाया है पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, ओ दया के सागर, ओ करुणा निधान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ पिता परमेश्वर, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र का पिता पिता परमेश्वर उसकी बाट जो रहा था पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, और बाइबल कहती है जब उसने उस बेटे को देखा तो अपने से गले लगाया पिता परमेश्वर। आज भी तू तैयार है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तू बहुतों के लिए तैयार है पिता, कि तू उन्हें गले लगाना चाहता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, बाइबल में लिखा है जो वफादार होएगा वो मेरा वारिस भी होएगा। ओ पिता परमेश्वर, ये तेरे वफादार निकले पिता, ये लोग पिता, ये तेरी कलीसिया पिता परमेश्वर, तेरे नाम में पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित करता हूँ पिता, इन्हें वफादार बनाता हूँ पिता परमेश्वर। वो बातें इनके जीवन से जाए, वो बातें पिता परमेश्वर इनके जीवन से जाए जो तुझसे अलग करती है पिता, जो तुझसे दूर करती है पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, इन्हें तेरे सम्मुख बनाता हूँ पिता, इन्हें तेरे लिए तैयार करता हूँ परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ दया के सागर, मैं हर एक पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई सी भी रिपोर्ट है पिता, चाहे वो कैंसर की रिपोर्ट है, चाहे वो कोई भी रिपोर्ट है पिता, चाहे वो थायराइड की रिपोर्ट है, चाहे किसी भी चीज की रिपोर्ट है, उसे मैं कैंसिल करता हूँ तेरे नाम में। ओ पवित्र परमेश्वर, तू दया कर पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता, तेरी चंगाई की घोषणा करता हूँ पिता। आज पिता परमेश्वर तेरे नाम में पिता परमेश्वर इनके जीवनों में पिता परमेश्वर वो बड़ी गवाही पैदा हो रही है पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ दया के सागर, ओ करुणा निधान परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता बुलाए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। ओ पिता परमेश्वर, जो इस खंड में पिता तेरे सम्मुख बैठे हैं पिता, जो पिता अपनी ना कुछ परवाह करते हुए तेरे भवन में आए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज इनकी झोलियां भरकर जाए पिता, ओ पिता ये खाली ना जाए पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है रिश्ते स्वर्ग से बनते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, जवान भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता रिश्ते ढूंढ रहे हैं पिता, वो रिश्ते बने पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, तू दया का सागर है, तू करुणा निधान है परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य है पिता। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, जो तेरी जॉब को चाहते हैं पिता, ओ पिता परमेश्वर तू इनके जीवनों में कर पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरी दया चाहते हैं पिता, तेरा रहम चाहते हैं पिता, आज इनका आना ठंड में पिता व्यर्थ ना हो पिता, तेरे नाम में आशीष हो पिता। ओ पिता परमेश्वर, इन पे जय की मोहर लगाते हैं पिता। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं बड़ी गवाही के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता, इनके जीवन में वो गवाही आ रही है पिता परमेश्वर। ओ पिता, तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तूने जो चाहा वही किया पिता। तेरा वचन कहता है विश्वास कर तो तू इस पहाड़ को समुद्र में गिरा देगा। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन को हम प्रभु जी आपके पवित्र नाम को, जो सब नामों में ऊंचा नाम है और वो आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम है ही नहीं, हम उस नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। दूर पास से आए हुए एक एक जीवन को तेरा रात भर मीठी नींद सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसको हजारों सैकड़ों लोग देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके। प्यारे प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, आपने हमें जिंदों की दुनिया में, आपने हम पर दया करी, आपने ये रहम करा कि हम जिंदों की दुनिया में रहते हुए तेरे पवित्र नाम को, जिसे स्वर्ग में बिना आराम करे हजारों लाखों स्वर्गदूत तेरी स्तुति कर रहे हैं,
उन्हें हम अशुद्ध होंठों वालों को रोका दिया। हम विशेष प्रार्थना करते हैं संगत के लिए प्रभु जी जो आ गए हैं, और पिता परमेश्वर जो आ नहीं सके किसी वजह से, उन पर भी आप रहम करें, उनके प्रॉब्लम को दूर करें, और जो सुस्त लापरवाह उनसे बोले और बात करें। और प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया परिवार में अब दया करें कि तेरे रहम को समझे, तेरी दया को समझे, समय से पहले आए तेरे भवन के अंदर, ताकि तेरे किए हुए उद्धार को प्राप्त कर सके, तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके, तेरे किए हुए बड़े बड़े चमत्कारों को प्राप्त कर सके। आप प्यारे प्रभु सुस्ती खुमारी दूर कर, जितनी भी स्थिति है, जितना भी कठिनाई हो, लेकिन उस समय से पहले तेरे भवन में पहुंच के तेरी हाजिरी लगाए, ऐसा हम रहम चाहते हैं। प्रभु तू अद्भुत युक्ति वाले अनंत काल के पिता शांति के राजकुमार, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हुए तेरे वचन के द्वारा हम प्रभु जी यहाँ बैठे के जीवन को, क्या छोटे क्या बड़े, सबको तेरी उपस्थिति में लाते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो कोई सी भी बीमारी है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे डांटते हैं, और तेरे पवित्र नाम से संगत के लिए, ओ प्रभु अपने लिए, अपने परिवार और पूरी संगत के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि तूने हमारी हर बीमारियों के मोल दिए हैं। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए। उन्हें हमारे संगत में बैठे एक एक जीवन के लिए वो लहू और कोड़े खाए हैं, तेरे लहू, ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप धुल गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जीवन पे, हर एक जीवन पर तेरे लिए बच्चों को ज्ञान प्रकाश समझ का आत्मा से पढ़ाई लिखाई में मदद सहायता कर, ऊंची ऊंची पहुंचते परिवार सारी कलीसिया में तेरा पवित्र प्रेम सिद्ध हो। ओ प्यारे प्रभु एक दूसरे के लिए प्यार से रहे, और प्रभु जी तेरे पवित्र नाम को पहला स्थान देते हुए तेरे भवन की धूम रखे, तेरे दास की अधीनता में चले, ऐसी ही कृपा है। आज का प्रार्थना, आराधना, गीत, वचन सब आपके चरणों में ग्रहण करें। हम घटे आप बड़े हमारे जीवन से अपना नाम का महिमा दे, ऐसी कृपा करिए यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब पवित्र संतों के साथ, पवित्र विश्वासियों के साथ, पवित्र परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया के साथ जुम्बिश करे, बड़े बड़े वरदान दे, और इस कलीसिया में तेरा रहम बना रहे, ऐसी कृपा है यीशु के नाम में, आमीन।